हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए जारी की गई है। इसमें फ्रेंड्स आपके देखिए वेरियस पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की वैकेंसी है, रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी है और आपके LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें फ्रेंड्स हाईएस्ट सेकेंडरी पास आउट होना जरूरी है, साथ में टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। रिसर्च असिस्टेंट के लिए MA पास आउट मांगा गया है और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मास्टर डिग्री आपसे रिक्वायर्ड रहेगी और साथ में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आपका यहाँ पर रहता है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन सेक्शन दिया गया है, तो आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए फ्रेंड्स जो यूजर ID है वो कैसे आपको मिलेगी, तो सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर एक लिंक मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर का, तो आप इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद अब आपका देखिए रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका पूरा नाम, इसके बाद यहाँ पर आपको देनी है आपकी मेल ID, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब DOB, इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड क्रिएट करना होगा और पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। तो बेसिक स्टेप है जिसको फ्रेंड्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इसके बाद है DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में देखिए लोअर केस, अपर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। मैं सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पर लिखकर शो करूंगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने आपको जानकारी दी है पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो आपको ये सभी डिटेल्स को आपके पासवर्ड में इंक्लूड करना होगा, जो कि आपसे यहाँ पर कहा गया है अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपसे कहेगा सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब आपकी रजिस्टर मेल ID और यूजर नेम के साथ आप इसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो आपका जो ईमेल ID है जिसको आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया है वो आप यहाँ फिल करेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद दिए गए इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल करना है और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मिलती है वैकेंसी का ये डैशबोर्ड। अब जो ये वैकेंसी डैशबोर्ड है इसमें देखिए आपको यहाँ पर है LDC पोस्ट, इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट, इसके अलावा है असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर। तो आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाती है और यहाँ पर देखिए आपको मिलता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। तो आप इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई आप कर सकते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स आप अपना जो स्टेटस है वो आप चेक कर पाएंगे। तो अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आपको इन लिंक पर क्लिक करना होगा और इन वैकेंसीज की डिटेल को आपको चेक करना है, तो आप डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप LDC पोस्ट के लिए यहाँ पर डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन या अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर यहाँ पर देखिए लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पर यहाँ पर लॉगिन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है फादर नेम का,
तो आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मदर नेम देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हस्बैंड नेम आप दे सकते हैं अगर आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में। यहाँ पर है फोटोग्राफ अपलोड। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, आपकी फोटो को यहाँ पर इंपोर्ट करके अपलोड आपको कर देना है और ये आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मल फोटो आपको अपलोड यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आपको मिलता है नेशनलिटी का। आपको यहाँ पर आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, तो आप अपनी नेशनलिटी यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, करंट पासबुक, फोटो आईडी कार्ड जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हो या कोई भी अदर फोटो आईडी प्रूफ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको देना है और उस आईडी प्रूफ को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, एससी एसटी है तो आप एससी एसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% अबव है, बेलो 40% है। टाइप ऑफ आपका जो है डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। और अगर आप फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। क्यों चाहिए, जैसे आपकी मान लीजिए कैटेगरी है ओबीसी या एससी या एसटी तो आप उस कैटेगरी को मेंशन कर सकते हैं, या आपका फ्रेंड्स कोई अदर आपका यहाँ पर ऑप्शन है तो आप उसकी जानकारी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस। पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आपका पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका एड्रेस रहेगा कम्युनिकेशन का। और नीचे है परमानेंट, जो कि फ्रेंड्स अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस या नो कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है इंग्लिश या हिंदी, किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, और टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश या हिंदी किस में आप चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन। सबसे पहले है मैट्रिक। तो मैट्रिक में फ्रेंड्स आपको बोर्ड का नाम देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग देना है, परसेंटेज या सीजीपीए आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिवीजन देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो आप इस तरह से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स की जो नेम है वो सभी एंटर करने के बाद आपको आपकी जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ऐसे ही इंटरमीडिएट या फ्रेंड्स आपका जो हायर सेकेंडरी है उसमें भी आपको यहाँ पर देखिए आपके बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका परसेंटेज कितना है, इसके अलावा आपका डिवीज़न क्या है, इसके बाद आपका फ्रेंड्स सब्जेक्ट कौन कौन सी आपने पढ़ी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो अभी फ्रेंड्स जो भी डाटा है वो सिर्फ मैं सैम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। ऐसे ही अगर आप डिग्री पास आउट है तो डिग्री की जानकारी दे सकते हैं, कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। टाइपिंग स्पीड कितनी है आपकी इंग्लिश में वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपसे रिक्वायर्ड की गई है। तो आपकी इंग्लिश में जो भी टाइप स्पीड है या हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। रेगुलर एम्प्लॉई हैं या आपको स्क्राइब चाहिए, आपको खिलाफ कोई भी पेनल्टी वगैरह है या नहीं है, आप यस या नो करेंगे। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ें। इसके बाद है फी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पर देखिए पेमेंट लगता है तो आपको यहाँ पर जो है पेमेंट करना होगा। तो जो फीस आपको यहाँ पर पे करनी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फीस है वो आपको कैसे पे करनी है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। नोटिफिकेशन पर आने के बाद आपको देखिए पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्या जानकारी दी गई है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उनको पे करना है जो एग्जाम फीस है वो फ्रेंड्स फेवर ऑफ ICSSR न्यू दिल्ली, जो कि NEFT RTGS के माध्यम से आपको यहाँ पर जो है फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्लियर आपको होना चाहिए, जो फीस है वो आप सिर्फ NEFT या RTGS के माध्यम से ही कर सकते हैं।
अकाउंट नंबर आपको दिया गया है, IFSC कोड आपको यहाँ पर दिया गया है और जो पोस्ट वाइज एग्जाम फीस है वो आपको दी गई है। जैसे जनरल, OBC, EWS के लिए जो फीस है वो आपको ये देखने को मिल जाती है। SC, ST, PH वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस जब आप जमा करा देंगे तो आपको एक UTR नंबर मिलेगा, ट्रांजेक्शन नंबर मिलेगा, अमाउंट, डेट और आपको रिसिप्ट जो आपके पेमेंट की है वो आपको अपलोड करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा, देखिए यहां पर जिसमें फ्रेंड्स आपको देखिए अमाउंट शो करना है। अब अमाउंट कितना है तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप आएंगे तो आपको देखिए देखने को मिलता है LDC। अब LDC क्या है तो LDC फ्रेंड्स यहां पर आपको देखने को मिलता है लेवल 2 की वैकेंसी है। तो लेवल 2 की वैकेंसी के लिए आपको देखिए जो फीस लगने वाली है वो लगने वाली है 500 रुपए, जो कि जनरल, OBC, EWS के लिए है। तो आपको यहां पर देखिए फिल करना है 500, तो क्योंकि 500 रुपये आप फीस पे कर रहे हैं। जो आपका UTR नंबर है वो आपको देना है, किस डेट पर आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट यहां पर अपलोड करनी है। अब देखिए यहां पर देखिए साइज वगैरह आपको दिया गया है, आपको JPG, PDF जैसे भी आप अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आने पर आप यहां पर प्लेस का नाम लिखेंगे, यहां पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे और उसके बाद यहां से डाटा को सेव ड्राफ्ट कर देंगे, जिससे आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और उसके बाद आप यहां से फाइनल सबमिट इसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए LDC का जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्लिक हियर टू व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर ओपन होगा, जहां पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टेटस सबमिटेड आपको शो करेगा और आपको डाउनलोड PDF का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर आप किसी और अदर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। तो यहां पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप ICSSR का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।